माननीय बीडी बोरकर साहब, चेयरमैन डीकेकेएमटी, अपनी बात समापन सत्र की रखेंगे। माननीय बोरकर साहब। तो जो बाबा साहब के आंदोलन के बारे में जो कोई एस्पेक्ट्स रहा है, उसमें मैंने ये पहले क्लियरली कर दिया था कि उनका मिशन क्या था। तो वो उन्होंने अपनी बात जब सयाजीराव महाराज के सामने रखी, वो ये थी कि मैं हायर एजुकेशन लूँगा और हायर एजुकेशन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करूँगा और ज्ञान प्राप्त करके उसका सर्चलाइट बनाऊंगा ज्ञान का, और उस सर्चलाइट में अपने समाज के उत्थान के रास्ते ढूंढूंगा। एक तो बात ये मैंने कही थी। महाराष्ट्र में और जब हम मूल निवासी आइडेंटिटी पर काम कर रहे, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी कॉन्शियसली हमने इसको रिजुनिवेट किया, मूल निवासी आइडेंटिटी को। ये कोई बामसेप ने नहीं बनाई हुई आइडेंटिटी है, ये मैंने जो इतिहास देखा, हमारे लोगों ने इसको 100-200 साल पहले इस इंडिजिनियस पीपल की आइडेंटिटी को अपने लिए इस्तेमाल किया हुआ है। उसके लिटरेचर उपलब्ध है। डॉक्टर सत्यपाल ने मुझे वो लिटरेचर दिया था और उसमें सब चीज़ें वो उपलब्ध है। जब ये मूल निवासी आइडेंटिटी लेके हम समाज को समझाने लगे, तो ब्राह्मणों के लिए तो ये बड़ी परेशानी का हिस्सा, आज भी हमने उनको परेशानी में डाल दिया। वी हैव कॉर्नर्ड देम, दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू कम आउट ऑफ इट, दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू फाइट इट बैक। तो हमने एक सही आइडेंटिटी के तहत समाज को संगठित करने का काम किया और कर रहे हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और इनमें से जो हम समय समय पे दूसरे धर्मों में गए, ब्राह्मणों की बदमाशी की वजह से गए हम बहुत बार। हम दूसरे धर्मों में क्यों गए? कल भी मैं हमारे साथी जब हम इनफॉर्मली बैठे थे, इफ आवर हाउस इज इन ऑर्डर, अगर हमारा मकान ठीक है तो क्या हम दूसरा मकान बनाते हैं? बताइए, नहीं बनाते। अगर ये ब्राह्मणिज्म में, सो कॉल्ड हिंदुइज्म, अदरवाइज ब्राह्मणिज्म, अगर हमारी स्थिति और हमारे साथ ह्यूमिलेशन नहीं होता, हमारे साथ घृणात्मक व्यवहार नहीं होता, तो क्या बाबा साहब ने 1956 में हमें दूसरे घर में ले जाते? ले जाते? नहीं ले जाते। अगर वो घर पहला ही ठीक होता तो 1956 में दूसरे घर में जाने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब हमारा ह्यूमिलिएशन हुआ गंदगी से निकालने के लिए और मान सम्मान की जिंदगी जीने के लिए बाबा साहब ने हमें बुद्धिज्म दिया। ये अगर 1956 में बाबा साहब की नेतृत्व में ये सही है, तो ये इक्वली सही है, क्योंकि हजारों सालों से हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। तो जब जब भी हमें मानवतावादी धर्म मिले, तब तब हमारे लोग ब्राह्मणिज्म के चुंगल से बाहर निकले। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, इस्लाम में हम गए। अगर आप ये बाबा साहब के लिए सही मानते हो, तो इस्लाम भी इक्वालिटी का मामला लेकर आया है। एम.एन. राय ने अपने किताब में लिखा है, यू कैनॉट मेक सो मेनी पीपल मुस्लिम ऑन द बेसिस ऑफ द शोल्डर, क्या बोलते हैं उसको, तलवार, स्वॉर्ड, मतलब तलवार के बलबूते के ऊपर आप इतने लाखों लोगों को आप इस्लाम में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इस्लाम वाज ए हार्बिंगर ऑफ इक्वालिटी। समता की बात लेके आया इस्लाम, और हमारे साथ जो गैर बराबरी का व्यवहार हो रहा था, इसलिए हमारे लोग इस्लाम में गए, इसीलिए हमारे लोग सिखिज्म में गए, इसीलिए हमारे लोग क्रिश्चियनिटी में गए, और इसीलिए हमारे लोग जो पहले मैंने बताया बुद्धिज्म में गए। तो ये सब लोग जो है मूल निवासी है। तो इस मूल निवासी आइडेंटिटी के तहत जब हम अपने समाज को संगठित करने की बात कही, और पिछले
25 साल से हम लगे हुए हैं इसमें। तो आज वो स्थिति आ गई है कि हमने अपने दुश्मन को बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया। लड़ाई का तंत्र है, जो मिलिट्री मैन होंगे, मिलिट्री से रिटायर हुए होंगे, उनको पता है दुश्मन को जब तक आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करते, आप उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ना है तो सबसे पहले उनको क्लियरली आइडेंटिफाई करना होगा। तब जब तीर चलाओगे, जैसे कल कुछ मेरा कह रहे वो कौन सा बाण बोला उसने, संजय ने, मूल निवासी बाण, मतलब तीर ही होता है ना उसका मतलब। जैसे ही वो आप चलाओगे तो बराबर दुश्मन पे जाके लगना चाहिए, और ये लगा, ये बिल्कुल दुश्मन को जाके लगा। मैंने देखा वो रिएक्शन, वो इतने दिन तक वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे। मैं चाहता था कि दे मस्ट कम ऑन द टेबल, वो सामने आए, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। वो हमारे लोगों में आपस में लड़ा रहे थे। शेड्यूल कास्ट को बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ में लड़ा देंगे, शेड्यूल कास्ट को मतलब मुस्लिम भाइयों के साथ लड़ा देंगे, ये काम करते थे। लेकिन अभी दुश्मन, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो सामने आया। और मैंने शेषाद्री का इंटरव्यू पढ़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया में। मेरा ख्याल है शेषाद्री कौन है आपको पता होगा, वो बहुत बड़ा लीडर है, जो मतलब आरएसएस का बहुत बड़ा लीडर है। और उसने स्टेटमेंट दिया कि ये हम लोग भी यहीं के मूल निवासी है, लेकिन मैक्स मुलर ने ये कुछ लिख दिया कि हम बाहर के हैं और इसलिए ये परेशानियां हो रही है, उसने लिखा। मतलब आरएसएस सामने आ गई है। जब आरएसएस सामने आ गई तो अभी लड़ाई सीधी है, ये लड़ाई अभी सीधी है। लेकिन इस लड़ाई को लड़ते वक्त मैंने देखा कि हम में से कुछ लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, और स्पेशली शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और जो स्पेशली महाराष्ट्र के लोग हैं, जो खुद को बुद्धिस्ट बोलते हैं, बाबा साहब के सच्चे फॉलोअर बोलते हैं, वो लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर बामसेफ को विरोध करने का कार्य किया। और ये कहते रहे कि ये तुम्हारी जो मूल निवासी की जो थ्योरी है ये ठीक नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि हम मूल निवासी हैं, ये कहते रहे। मेरा ख्याल है इधर महाराष्ट्र के साथी और कार्यकर्ता, महाराष्ट्र के बाहर भी शायद इस ढंग की बातें हुई होंगी, मुझे पता नहीं। ये बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने नहीं कहा तो फिर ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। आप बाबा साहब के नाम पर गलत विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस ढंग की बातें उन्होंने कही। तो फिर मुझे लगा कि चुनौती है, क्योंकि बाबा साहब के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए क्या क्या चुनौतियां आई थी, उसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आज भी दुश्मन एक तरफ से सीधा सामने आ रहा है और बीच में हमारे लोगों को खड़ा कर रहा है। तो इसलिए, और ये कहते वक्त वो बार बार बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा, हु वेर द शूद्रास एंड हाउ हैव दे बिकम द फोर्थ वर्ना ऑफ द इंडो आर्यन सोसाइटी, वो ऐसा जो उनका टाइटल है उस किताब का सहारा लेके वो ये कहते रहे कि बाबा साहब ने तो ऐसा कहा नहीं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तब मुझे लगा कि अभी उनको जल्दी से जल्दी बता देना चाहिए कि ये बाबा साहब ने उसी किताब में कहा है बाबा साहब ने। क्योंकि बाबा साहब ने जो अपनी ग्रंथों की निर्मित की, वो ग्रंथों की निर्मित वो ही इज ए हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इसका एग्जीबिशन करने के लिए नहीं की। ये बात हमने समझना चाहिए कि वो हाईएस्ट लेवल का इंटेलेक्चुअल्स है, इसलिए उन्होंने वो ग्रंथ लिखे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने अपनी बात को बहुत क्लियर कर दिया था कि मैं क्या करना चाहता हूं, तो वो करने के लिए उनकी जरूरतें थी। अगर वो हासिल करना चाहते हैं, अपने समाज के हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो उनकी जो अपनी जरूरतें थी, क्या जरूरतें थी, जब तक उससे संबंधित लिटरेचर वो नहीं करेंगे पैदा, उससे संबंधित लिटरेचर जब तक वो पैदा नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए कल भी मैंने बताया कि उन्होंने द अनटचेबल्स लिखा, इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर बहुत सारी चीजें, वो मैं जो हिंदी में जब आपको किताब फॉर्म में ये आएगा पता चलेगा। और इसलिए उन्होंने वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है
उस ऑब्जेक्टिव की परिपूर्ति के लिए हु वेयर द शूद्राज लिखा है। ऐसा क्यों लिखा? वो आप वो किताब पढ़ेंगे तो बड़े डिटेल में वो किताब लिखा है उन्होंने। मतलब पहले त्रैवर्णिक कैसे थे, फिर चातुर्वर्ण कैसा हुआ, फिर चातुर्वर्ण होने के बाद जीत भी मतलब शूद्रों से अछूतों को अलग कैसे किया, सवर्णा कैसे बनाया, अवर्णा कैसे बनाया, उसमें से शूद्रों को उधर कैसे लिया, अछूतों को दूसरे, ये मतलब ब्राह्मणों ने ये तोड़फोड़ किया। तो फुले साहब का, जब वो फुले साहब के बारे में लिखते हैं कि जब फुले साहब का आंदोलन, सत्यशोधक मूवमेंट का आंदोलन जब कांग्रेस में विलीन हुआ 1934 में, तब बाबा साहब ने कहा कि अभी मैं अकेला ही फुले साहब का फॉलोअर बचा हुआ हूं। क्या दर्शाता है? मतलब ये 1934 की बात है। 1934 में वो क्लियरली बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं कि अभी मैं अकेला ही बचा हुआ हूं, फुले साहब का आंदोलन। और फिर ये किताब, ये 1934 की बात है, और 1945 में 24 जून 1945 में हुए द शूद्राज लिखा, और वो पूरी क्लैरिटी लाई। और ये जब ग्रंथ लिखा तो ये किसको समर्पित किया बाबा साहब ने? हाजी आजा साहब, बाबा साहब ने ये किताब अपना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को समर्पित किया। व्हाट डज दैट मीन? वो क्या दर्शाता है? ये किताब उनको क्यों समर्पित कर रहे हैं? क्या हम ये ऐसा समझना चाहिए कि इसका मतलब फुले साहब के विचारों को बाबा साहब ने छोड़ दिया, या फुले साहब के विचारों को और उसके आंदोलन को आगे चलाना चाहते? अगर वो फुले साहब के और बाबा साहब के आंदोलन को आगे, फुले साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते, तो इसका मतलब फुले साहब ने जो अपनी लाइन खड़ी की थी, क्या थी वो लाइन? द एक्सिस ऑफ शूद्राज एंड अति शूद्राज अगेंस्ट द नेक्सस ऑफ ब्राह्मण्स एंड बनिया। यही है ना फुले साहब की क्लियर आइडेंटिटी। फुले साहब ग्रेट मतलब ऑर्गेनाइजर, उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया हु आर द फोर्स एंड हु आर द फ्रेंड्स। हमारे दोस्त कौन है और हमारे दुश्मन कौन है? तो एक्सिस ऑफ शूद्राज एंड अति शूद्राज अगेंस्ट द नेक्सस ऑफ ब्राह्मण्स एंड बनिया। तो जब उनको उन्होंने समर्पित किया, इसका मतलब उन्होंने जो लाइन ली वही लाइन वो चलाना चाहते। तो ये लोग ये कैसे कह रहे हैं, जो इधर कुछ महाराष्ट्र में और इस जो लोग मतलब ये कह रहे हैं कि आर्य बाहर के नहीं है, ऐसा बाबा साहब ने नहीं कहा, या मूल निवासी की बात बाबा साहब ने नहीं किया। फुले ने कहा, फुले ने कहा कि हम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। फुले ने यह भी कहा कि ब्राह्मण बाहर के हैं, और उनकी लाइन वो चला रहे हैं। तो क्या उनके विरोध में स्टैंड ले सकते हैं गुरु मानने के बाद? ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी ये इस किताब का ही आधार लेके, फुले साहब बाबा साहब के इस किताब का ही आधार लेकर वो लोग हमें विरोध कर रहे हैं। तो मैंने इसी किताब से जो कुछ दो चीजें मैंने दिखाई उनको, ये हिंदी में आपको मिलेगा। इसमें प्रस्तावना में मैं पढ़ता हूं। अब हम शूद्र कौन थे की पुस्तक की प्रस्तावना की ओर चलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर स्पष्ट रूप से इस पुस्तक की प्रस्तावना में कहा है, और मैं कोट करता हूं, बाबा साहब को कोट कर रहा हूं, उसी प्रस्तावना में है, इंडो आर्यन समाज के मूल शूद्रों के प्रति मूलतः ब्राह्मणों ने प्रारंभ में ही ऐसी व्यथा और प्रताड़नाओं का विधान रचा था कि शूद्र पृथक भिन्न और अभिज्ञेय समुदाय के रूप में अपना अस्तित्व खो बैठे। मतलब वो ये कह रहे हैं, इस किताब में कह रहे हैं, इंडो आर्यन सोसाइटी के जो शूद्र है वो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इस देश में खो बैठे। मतलब अभी वो यहां दिखाई, अगर वो इंडो आर्यन सोसाइटी के शूद्र यहां दिखाई नहीं देते, पर शूद्र तो यहां दिखाई देते, ऐसा है ना? इंडो आर्यन सोसाइटी के शूद्र दिखाई नहीं देते, बाबा साहब बोल रहे, लेकिन शूद्र तो यहां दिखाई देते ना। फिर ये कौन है?
अगर वो इंडो आर्यन सोसाइटी के शूद्र नहीं है तो यहां जो शूद्र दिखाई देते हैं वो कौन है? वो यहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट है, जिनको ब्राह्मणों ने आज जो शूद्र करके यहां इस देश में दिखाई देते हैं वो यहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट है। इसका मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता, और ये इसी किताब में लिखा है। अगर वो यहाँ के ओरिजिनल, और वो और भी ज्यादा लंबी चीज लिखी है, मैंने लाई नहीं है, उसमें थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो वो चीजें लिखी है कि उन्होंने इनको कैसे बनाया करके। यहाँ के हिंदू, सोकाल हिंदू धर्म के जो निचले स्तर पे जीने वाले लोग हैं उनको इन्होंने शूद्र बनाया, ऐसा लिखा है, उनको इन्होंने शूद्र बनाया। इसका मतलब वो यहाँ के है। तो ये एक पुख्ता बाबा साहब ने हमारे लिए पूरा सबूत। और प्रस्तावना क्या होती है? आप किताब में बहुत सारी चीजें लिखते हो, डिटेल में लिखते हो, उसका सारा अंश ही तो लिखते हो ना प्रस्तावना में। तो ये चीज तो यहां क्लियर है। एक बात मैंने इसलिए ये चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। जो भी हमारे रास्ते में आएगा, हमारा आएगा तो क्या करेंगे? हमारे रास्ते में जो भी आएगा, क्या हम अपना आंदोलन चला रहे हैं? तो जब हम अपना आंदोलन चला रहे हैं तो हमारे रास्ते में अगर आएगा तो उसको क्या करेंगे हम? नहीं, हमारा आएगा तो उसको बाजू में करेंगे। हमारा आएगा तो बाजू में करेंगे, और सही दुश्मन जब सामने आएगा तो उसको इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर उसके साथ वो लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी मान्यता है कि वो आ नहीं रहा। मूल निवासी आइडेंटिटी और आर्य बाहर के है, इसके ऊपर हम पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा दुश्मन ओपनली सामने नहीं आ रहा है। अभी कुछ उनके सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो फिर उनके साथ हम वो इंटेलेक्चुअल लेवल की लड़ाई लड़ना चाहिए। इसलिए इस इंस्टीट्यूशन से जो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हम कह रहे हैं, इस इंस्टीट्यूशन से रिसर्च करा के ऐसे ही इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हम खड़े करेंगे जो ब्राह्मणों के साथ लड़ेंगे। ये तो रही शूद्रों की बात, जो यहाँ के मैंने मूल निवासी इसमें बताया। फिर दूसरी बात वो बताते हैं कि भाई ये अनटचेबल्स जो है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये मूल निवासी ने है, ये कहाँ लिखा बाबा साहब ने? मतलब वो लगे रहते हमारे पीछे, ये कहा कि हम मूल निवासी है करके। उसके लिए भी ये किताब जो है, डॉक्टर अंबेडकर इंपॉर्टेंट मैसेजेस, सेइंग्स, विजडम बाय रत्तू, इसमें वो कोट है, वो कोट मैं पढ़ता हूं। मेरा ख्याल है वहां से पढ़ना जरूरी होगा, लेकिन अभी उसको मैंने वो दिखेगा नहीं तो ये हिंदी में अभी इसमें बोल देता हूं। जहां तक अनुसूचित जाति का संबंध है, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 12 मई 1956 में बीबीसी पर अपना इंटरव्यू दिया है। ये क्लियर है ये, क्योंकि ये जब तक बाबा साहब नहीं कहेंगे तब तक वो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब इधर की हमारी जो सोच है कि बाबा साहब का कहा होना हर चीज हमने आगे बढ़ानी चाहिए। तो बाबा साहब को आज जो परिस्थितियां हमारे सामने है, ये परिस्थितियां आज जिस फॉर्म में हमारे सामने है, क्या उसी फॉर्म में उस वक्त भी उपलब्ध थी? ऐसी थी या कुछ अलग थी? तो जो डायमेंशन, जो सोशल डायमेंशंस मतलब डिफरेंट ढंग से बदलते हैं, आंदोलन चलाने वाले लोगों को उन स्थितियों में अपने स्टैंड लेने पड़ते हैं। मेन आइडिया ये होती है कि जो लाइन है उसको आपको नहीं छोड़ना होता है। तो ये यहां कह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट आर द चिल्ड्रंस ऑफ द सॉइल, शेड्यूल कास्ट आर द चिल्ड्रंस ऑफ द सॉइल एंड इंडिया इज देयर मदरलैंड। ये ऐसा ही लिखा है यहां अंग्रेजी में। ये क्या होता है इसका मतलब? शेड्यूल कास्ट आर द चिल्ड्रंस ऑफ द सॉइल एंड इंडिया इज देयर मदरलैंड। आज पीके सिंह जी, क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? धरती पुत्र है, मूल निवासी है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है। तो शूद्र और अति शूद्र यहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, ठीक है। फिर हम ही लोग, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया
कि हम ही लोग इस्लाम में गए बिकॉज इट वॉज अ हार्बिंगर ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस। हम ही लोग इस्लाम में गए क्योंकि वहां करुणा और इक्वालिटी की बात हो रही है। हम ही लोग सिखिज्म में गए क्योंकि ये जब जब भी जो लोग त्रस्त होते हैं, कौन ऐसा आदमी नहीं है, कौन ऐसा इंसान नहीं है कि जो त्रस्तता से बाहर निकलना नहीं चाहता। तो ये समय समय पे हम गए। तो इसलिए शेड्यूल कास्ट मूल निवासी है, शेड्यूल ट्राइब मूल निवासी है, जिनको शूद्र कहते हैं वो मूल निवासी है। हम भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न धर्मों में गए। हम ये वी आर ए ग्रेट मतलब आइडेंटिटी बन के हम ये ब्राह्मणिज्म के साथ लड़ सकते हैं।